हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और इस गणतंत्र दिवस पे आप सब लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हमारे देश का संविधान लिखा गया था और आज के दिन हम अपने लाइफ की डायरी में एक पन्ना ऐड करेंगे, एक लेसन ऐड करेंगे जिसका नाम है माँ, यानी मातृ सुख को इज्जत देना। गाइस, मैं आपके साथ एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ क्यों मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया। देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। मैं अपना एक एग्जांपल देती हूँ। एक बार मैं मेट्रो में जा रही थी। जैसे मैंने मेट्रो में एंटर किया, वैसे मैंने देखा कि काफी मतलब दो कंपार्टमेंट से एक प्रेग्नेंट लेडी दौड़ती हुई आ रही है। किस लिए आ रही है मेरे को समझ में नहीं आया। जब मैंने देखा तो एक सीट वेकेंट थी, वहां पर उसको बैठना था। वो दौड़ के आई थी, ये सीट मुझे मिल जाए। जब तक वो सीट पे आई तब तक वहां कोई और बैठ गया था। ये मैं देख रही थी, समझ गई हाँ इसको सीट ही मिल रही है। मैंने उनको बुलाया इशारे से, मैं खड़ी होगी, उनको बिठाला। जब मैंने उनको ऑफर की सीट, तब उन्होंने इतना रिलैक्स किया। 2-3 सेकंड तक उन्होंने अपनी आंखें बंद की और आराम से बैठ गए। तब उन्होंने कहा कि मुझे 15-20 मिनट हो गए हैं, मुझे कोई सीट नहीं मिल रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ। तब मुझे इतना बुरा लगा कि मतलब पूरे कंपार्टमेंट में दोनों में कोई भी ऐसा नहीं था जिसको उनकी सिचुएशन पे तरस आए। क्यों क्यों ऐसा हुआ? और फिर मैं अपना एक दूसरा एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैं ऐसी फेस में थी, जब मेरा लास्ट टाइम चल रहा था, मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी थी, मैं हॉस्पिटल में थी। मुझे कुछ दवाइयाँ लेनी थी, वहाँ पे थोड़ी सी क्यू लगी हुई थी। तब मुझे एक ज़रूरत थी बैठने की। ठीक है, मेरे पास एक चेयर पड़ी हुई थी, वहाँ पे एक यंग गर्ल थी जो इसने मुझे देख के इग्नोर कर दिया और अपने मोबाइल में काम करने लगी। ठीक है, उसने ये नहीं सोचा कि इनको नीड है, हम इनको सीट ऑफर कर दें। वहीं एक गार्ड भैया खड़े हुए थे, उन्होंने उस लड़के को उठाया, डांटा और बोला और मेरे को सीट ऑफर की। ठीक है, तो आप जो कुछ करोगे वो आपकी लाइफ में कभी ना कभी होगा। यहाँ आप कर रहे हैं, यहीं आपको उसको रिजल्ट मिलेगा। ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। ठीक है, मदरहुड ऐसी चीज होती है जो आप टीनेजर्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, आगे आने वाली लाइफ में अगर आप गर्ल हैं, आप माँ बनोगी, बॉयज हैं तो आप फादर बनोगे कभी ना कभी। ठीक है, आपको भी इन सब चीजों की जरूरत होगी। माँ माँ बनना एक किसी भी महिला के लिए बहुत सुखद अनुभव होता है। और आप माँ बनने वाली है, आप ऊपर वाले को थैंक यू बोलिए कि आप उन्होंने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी कि आप इस फेज से गुजर रहे हो। गाइस, बहुत सारी हमारे आस पड़ोस में लोग हैं जो जिन महिलाओं ने ट्रीटमेंट लेते लेते अपना पूरा शरीर खराब कर दिया है। पैसे लगाते लगाते फैमिली ने अपने अपने पूरे बैंक बैलेंस खत्म कर दिया है। पर अभी भी उनको कि वो कम से कम एक बार माँ बने, एक बेबी उनके हाथ में आए। तो सबसे पहले आप ऊपर वाले को थैंक यू बोलिए। माँ बनना एक बहुत नॉर्मल चीज है, सब बनते हैं, लोग बोलते हैं। पर माँ बनना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत पेनफुल है। किसी को डिफिकल्ट होता है, किसी को बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती है। तो आप आपके आस पड़ोस में, आपकी फैमिली में अगर कोई इस सिचुएशन में है, इस फेज से गुजर रहा है, तो प्लीज उनको सपोर्ट कीजिए, उनको प्यार कीजिए। क्योंकि ये फेस ऐसा होता है, उनको सपोर्टमेंट की बहुत जरूरत होती है। सपोज आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपको वॉमिटिंग हो रही है, आपको कुछ खाना खाने का मन नहीं हो रहा है, 2-3 दिन से आपने खाना नहीं खाया, आपको इतनी वीकनेस हो जाएगी। ऐसे कंडीशन में आपका कोई ध्यान ना रखे, ऊपर से वो आपसे उम्मीद करे कि आप उनके लिए काम करो, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या सोचोगी? आप अभी है तो आपके मुंह से एक बार जरूर निकलेगा कि जैसे मैं कंडीशन में हूँ वैसे कंडीशन में अगर तुम होगे तब तुमको पता चलेगा। यही सिचुएशन हम अगर एक मदर की बात करते हैं, एक प्रेग्नेंट लेडी की बात करते हैं कि वो शुरू से लेके लास्ट तक 9 महीने तक सेम सिचुएशन से गुजर रही होती है। उसके साथ साथ में पूरी फैमिली का ध्यान रखना, ऑफिस का ध्यान रखना, किसी भी फील्ड में वो काम करती उसका ध्यान रखना। हम उनकी दिक्कतों को कम तो नहीं कर सकते, पर उनको मेंटली सपोर्ट दे सकते हैं। उनसे एक बार पूछ सकते हैं कि भाई आपको किसी चीज की जरूरत है, आपकी तबीयत ठीक है, और क्यों क्यों हम बोलते हैं जब किसी को बेबी नहीं होती, जब कोई को माँ बनने वाली नहीं होती है, स्पेशली फैमिली के लोग, आस पड़ोस के लोग क्यों उसको ब्लेम करते हैं? अगर मान लीजिए फ्यूचर में आपको कोई शुगर, डायबिटीज, बीपी जैसी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई जो लाइफ टाइम हो गई, उस टाइम अगर आपको कोई ब्लेम करे कि ये तो आपके वजह से हुआ है, मैं क्यों सपोर्ट करूं, तब आपको कैसा? ऐसी कंडीशन जब जिसकी बहुत सारी गर्ल्स होती हैं, फैमिली को बॉयज चाहिए होते हैं। क्यों? गर्ल्स, लड़कियों को पालना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। भगवान ने आपको वो मौका दिया है, आप एज ए फैमिली मेंबर सपोर्ट कीजिए, एज एज ए सोसाइटी उनको सपोर्ट कीजिए, ताने मत मारिए। लड़का लड़की होना किसी की बस की बात नहीं है। कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है,
वो कहीं घूमने के लिए जा रही है, मॉल में जा रही है, मेले में जा रही है, शॉपिंग करने जा रही है, लोग बोलते हैं इसको तो चैन ही नहीं है। एक बात आप बताइए, आपको अगर 1 हफ्ते के लिए एक घर में बंद करके रख दिया जाए, आपको बस बोला जाए कि आप काम कीजिए, आपको बाहर नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, तो आपको ओवन होगी ना। अब एक लेडी वो प्रेग्नेंट है, वो बीमार नहीं है, ठीक है? उसको भी ज़रूरत है कि जो डेली रूटीन में काम कर रही है, उससे थोड़ा-सा बाहर आए, है ना? और कुछ बाहर की चीज़ें देख के जाके उसका थोड़ा मूड चेंज हो। मूड चेंज होगा, जैसे वो रहेगी वैसे उसकी बेबी को भी सब कुछ मिलेगा। घर में रहते-रहते एंग्जायटी होती है, कुछ चेंज नहीं मिलता है, चिड़चिड़े होते हैं, हाई बीपी, दसियों बीमारियाँ होती है। इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? बच्चे पे पड़ता है। तो जब आपको कहीं कोई ऐसी लेडी दिख रही है जो ऐसी कंडीशन में है, तो प्लीज़ उस पे कम से कम ये ब्लेम ना करें कि इसको चैन नहीं है, अभी भी ये घूम रही है, ठीक है? वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम कहीं जाते हैं, किसी मंदिर को देखते हैं, उसको सर झुकाते हैं ना, क्योंकि वो भगवान है। उस टाइम वो लेडीज़ भी भगवान ही होती है, क्योंकि वो किसी एक नई चीज़ को बना रही है अपने अंदर, जो केवल भगवान और भगवान के बाद नंबर आता है तो एक माँ का आता है। हम उन टीनेजर्स की बात करते हैं, उन यंग लड़की-लड़कियों की बात करते हैं, जिन्होंने शायद कभी फ़ील नहीं किया हो, उनके घर में उनकी भाभी, उनकी बहन इस फेज़ से गुज़र रही है, लेकिन उन्होंने इतना फ़ील नहीं किया उन्हें कि आप उन चीज़ों को समझिए। वो उनका उनका जो फ़ेज़ चल रहा है, एक ना एक दिन आपका भी फ़ेज़ आएगा और आना ही चाहिए। बहुत टाइम हो गया। खुद को ब्लेम कर रहे हैं कि पता नहीं कौन से जन्मों का फल है कि सब कुछ करने के बाद भी मुझे नहीं मिल रहा है। पूरे सब ट्रीटमेंट करा लिए, सारा पैसा खर्च कर लिया, लेकिन रिज़ल्ट कुछ नहीं है। एक आईवीएफ कराने में 2 ढाई लाख रुपए का खर्च होता है। अगर एक आईवीएफ में अगर आप प्रेग्नेंट हो जाती है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप 2, 4, 5, 6 आईवीएफ करा लिया, उसके बाद आपकी क्या कंडीशन होनी है, फाइनेंशियल क्या कंडीशन होनी है, आपकी फिजिकली कंडीशन क्या होनी है। तो गाइस, सम्मान कीजिए, जो लोग माँ बन रही हैं, इस फेस में हैं, उनको मेंटली सपोर्ट कीजिए। जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसको मेंटली आप सपोर्ट कीजिए। आप एज ए हस्बैंड, एज ए फैमिली मेम्बर, एज ए सोसाइटी, एज ए पर्सन, ह्यूमन बीन आप उनको सपोर्ट कीजिए, उनकी केयर कीजिए और उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। इस वीडियो में गाइज आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपकी इस टॉपिक पे क्या राय है, या फिर आपके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है, प्लीज उसको कमेंट में जरूर शेयर कीजिए, ताकि और इसको शेयर कीजिए लोगों तक, ताकि उनकी थोड़ी मेंटलिटी चेंज हो। तो आज गणतंत्र दिवस के मौके पे हम लोग प्लीज एक काम तो ये कर सकते हैं, कम से कम इज्जत करें, एक माँ की इज्जत करें, एक मातृत्व की। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।